अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल इकबाल, जिसकी आने वाली एपिसोड बहुत होने वाली है इंटरेस्टिंग। आप देखेंगे कि हादिया की ज़िंदगी में भी कभी खुशियां आएंगी, क्या काशान और हादिया के दरमियान मोहब्बत हो पाएगी। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आप देखेंगे कि हादिया की तो ज़िंदगी जैसे पहले ही ख़राब हो चुकी है अपने हाथों, क्योंकि उसने गलती तो तब ही कर दी थी जब अपने माँ बाप का घर को छोड़कर वो काशियान के पीछे आई थी, क्योंकि वो तो काशियान से मोहब्बत करती थी। उसे ये नहीं पता कि ये मोहब्बत नहीं, ये एक धोखा था। लेकिन अब वो क्या करे, वो अपने माँ बाप के पास भी वापस नहीं जा सकती। लेकिन उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसे एक बहुत ही अच्छी सास यहाँ पर मिली जो उसका बहुत ही साथ दे रही है। वो अपने बेटे को छोड़कर हादिया का साथ देती है और हादिया को कहती है कि हादिया बेटा, घर में हाथ पर हाथ रखने से बेहतर है कि तुम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो ताकि कुछ बन सको। इस पर वो कहती है कि आंटी, मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ और बता रही हूँ कि मैं काशियान के पीछे नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ उससे मिलने के लिए आई थी। और आप जानती हैं कि इस लड़के ने मेरी तो ज़िंदगी तबाह करके रख दी। मैंने इसकी बहुत ही मिन्नत मसाजिद की कि मुझे जाने दो, मेरी बारात आ चुकी होगी, लेकिन इसने मेरी एक बात नहीं मानी और आज मुझे इस मकाम पर ला कर छोड़ दिया। इस पर उसकी माँ कहती है, एहसास कहती है कि जो भी हो गया बेटा वो गुजर चुका, लेकिन अब आने वाले वक्त के बारे में सोचो ताकि तुम इस जैसे इंसान के साथ मुकाबला कर सको। एक बात याद रखना, मैं हमेशा अपने बेटे के मुकाबले में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सिराज साहब को अब बहुत ही दुख होता है अपनी बेटी का, क्योंकि जब उसकी बीवी और ये दोनों बैठे हुए बातें कर रही होती हैं तो वो कहती है, एक तरफ से तो खुशी है कि चले हमारी बेटी को अल्लाह ताला ने खुश रखा, एक तो बेटी हादिया जो कि मेरी एक लाडली बेटी थी उसके बारे में मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। सिराज साहब, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी वजह से मेरी बेटी इस आग में झुलस रही है। चलें, उस बच्ची से तो गलती हो चुकी थी, लेकिन आपने जानकर दोबारा उसी आग में उसे फेंक दिया और अब तो मुझे नहीं पता वो किस हाल में होगी, क्योंकि अब तो हमने भी उसके साथ तमाम तल्लुकात छोड़ दिए। इधर आप देखेंगे कि हादिया को तो बार बार इसी बात का पछतावा होता है कि मैं क्यों काशियान के पीछे आई थी। और काशियान तो वाकई एक बहुत बुरा इंसान है, क्योंकि जब से उसने उसे इस धमकी दी है कि अपने बाप और बहन को जाकर ये कहो कि आकर वो मेरे पाँव पकड़े, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। तो इस पर वो कहती है कि अगर वाकई से मुझे यहाँ नहीं रहने दिया तो मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ पर जाऊँगी, मेरा बाप भी मुझे नहीं रखेगा, मेरा तो कोई भी ठिकाना नहीं है। ये तो बहुत ही गलत इंसान है, इसने ये जो कह दिया वो ये करके भी दिखा सकते हैं। और उस पर वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने अगर मुझे पकड़वाया हुआ ना तो तुम देखना कि मैं तुम्हारे बाप के साथ करता क्यों। इसकी वजह से और ही हादिया परेशान हो चुके हैं। दूसरी तरफ आप ये भी देखेंगे कि बतूल की ज़िंदगी भी कोई खुशहाल ज़िंदगी नहीं है। वो तो सिर्फ अपने माँ बाप को ये बता रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन उन्हें क्या पता कि अंदर उसके दिल पर क्या बीत रही है, क्योंकि उसे आशिर तो बुलाता तक नहीं है, उससे नफरत के वो तो उसके हादिया का बदला ले रहा है। वो कहता है कि जैसे हादिया ने किया ये भी वैसे ही होगी। उसे ये नहीं पता कि बतूल एक बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि और दूसरी बात कि हाशिर के दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि जो लड़की पहले मोहब्बत कर सकती है वो कभी भी पहली मोहब्बत को नहीं भूल सकती, इसीलिए तो वो इसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता और इससे नफरत करता है। और ऊपर एक और ये बात हो गई कि अब उसकी पुरानी मोहब्बत फिर से इसके सामने आ चुकी है, यानी कि इसकी पहली मोहब्बत मनाहिल, क्योंकि अब उसके सामने आ गई है तो वो कैसे अब देखेगा बतूल की तरफ। अब तो वो अपनी मोहब्बत की तरफ ही वापस जाएगा, क्योंकि उसकी मोहब्बत यानी कि मनाहिल को अब तलाक हो चुकी है और मनाहिल इसे यही प्रपोज करेगी कि वो मुझसे शादी करे। और आखिरकार आप देखेंगे कि हाशिर उससे शादी कर लेगा छुप कर, और बतूल को बिल्कुल भी इस चीज़ की खबर नहीं होगी। जब खबर होगी तो क्या कर सकती है बतूल, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये शादी ज़बरदस्ती की और ज़बरदस्ती की शादियां ज़्यादा देर नहीं चलती। क्या पता कि आशिर के दिल में बतूल के लिए मोहब्बत पैदा हो भी सकती है, वो शायद मनाहिल से शादी ना भी करे, लेकिन ऐसा नहीं लगता। ऐसा ही लगता है कि वो मनाहिल से शादी करेगा और बतूल को धोखा देगा। बतूल से तो शादी सिर्फ उसने अपनी माँ के कहने पर की, वरना तो वो कभी भी बतूल को अपनी बीवी नहीं बनाता और ना ही उसे कभी अपने घर ब्याह कर लेकर आता, क्योंकि जो हादिया ने उसके साथ किया वो उसको कभी भी नहीं भुला सकता। इधर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि साहिल भी तो बतूल के इंतज़ार में बैठा हुआ है। ये सारा कुछ आप सरवत बेगम पूछती है साहिल से